अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट तरीके से बनाई जाने वाली भिंडी, जो कि आपके घर वालों को सबको पसंद आएगी। 1 केजी भिंडी थी मेरे पास। इसको मैंने धोकर फिर ड्राई करने के बाद इसको मैंने कट किया स्मॉल पीसेस में। कट करने के बाद यहाँ पे मैं जी बेसन ले रही हूँ 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून। बेसन हमेशा छान कर यूज़ किया करें। यहाँ पे मैंने बेसन जो है वो छान कर रखा हुआ था, वहाँ से 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है यहाँ। और इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी, सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने नमक जो है वो बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें नमक जो है वो कम ऐड होता है। और गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर और हल्दी, ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है बेसन में। और इसका पेस्ट जो है वो हमने बहुत ही पतला नहीं करना है, थिक सा रखना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये जो है ज़्यादा थिक ना हो जाए। यहाँ पे देखिएगा मैं बिल्कुल स्लोली इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी जो है वो ज़्यादा पतली ना हो जाए इसकी। इसलिए पहले थोड़ा सा ऐड किया, इसके बाद फिर मैं और इसमें ऐड करूँगी पानी, ताकि जो पेस्ट है वो थिक सा रहे। इतना थिक भी ना हो, नॉर्मल सा रहे। आपको मैं दिखाऊँगी। ये देखें अभी थिक है ये पेस्ट, अगर उसके हिसाब से, भिंडियों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी मैं, जो थोड़ा सा और इसमें क्वांटिटी पानी की इसमें 1-1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। और ग्रेवी जो है वो इस तरह की होगी। आपके पेस्ट जो है वो इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब ये जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। ये पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ को अच्छे से नोट करना है कि एक तो पेस्ट इस तरीके का होना चाहिए, और दूसरा ये कि अब आपने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। यहाँ पे सब स्टेप को गौर से देखिएगा। यहाँ पे भिंडी जो है वो मैंने एक बाउल में डाल दी है, और जो पेस्ट मैंने बेसन का बनाया था वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से ऐड करना है, और उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ऐड किया है, तो आप भी जितनी भिंडी है आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये देखें जी, मैं इसमें सारा पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है पूरी भिंडी में, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जाए भिंडी का। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट भिंडी को रख भी दूँगी, ताकि जो मसाला है वो भिंडियों के अंदर तक जाए। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, और तकरीबन आप 5 से 10 मिनट रख लें। 4 से 5 मिनट अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो एक तरफ मसाला बना लें। तो उसके बाद आप उतनी देर में, जब तक आपका मसाला रेडी होता है, तो आप ये 4 से 5 मिनट इसको मैरिनेशन पे रख दें। इस तरह से भिंडी के में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है वो हमेशा मैं सरसों का यूज़ करती हूँ। सरसों के तेल में सालन बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं, और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पे भिंडी जो है वो मैंने ऑयल में डाल दी है। तो जैसे हम भिंडी को फ्राई करते हैं, नॉर्मल जैसे फ्राई करते हैं, हमने वैसे ही करना है। जब भिंडी तकरीबन 90% हो जाए, तब आपने इसको चूल्हे से उतार देना है। ठीक है। यहाँ पे जी भिंडी जो है वो अभी फ्राई हो रही है। ये देखें, आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है, ताकि जो बेसन है वो इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा थिक था। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैं ऑयल में से निकाल रही हूँ। ये देखिए, हमने इसमें से ऑयल से निकाल के देखें, बिल्कुल कलर नहीं चेंज हुआ भिंडी का, वैसे ही फ्रेश है। और मसाले जो हैं वो भी भिंडी पे ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑयल में सारे बिखर गए, क्योंकि पेस्ट जो है वो बेसन का ज़्यादा पतला नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए भिंडी का। अब यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने ऑयल लिया है। मसाला जैसे बनाते हैं सेम वैसा ही बनाएंगे, प्रोसीजर वही होगा, लेकिन एंड पे आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना है जब मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। यहाँ पे जो ऑयल मैंने लिया है, क्वांटिटी के हिसाब से जितना मुझे चाहिए, आप अपने सब्ज़ी के हिसाब से ऑयल लीजिएगा। यहाँ पे जी 3 अदद प्याज जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल में। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब प्याज को जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हमें इसके ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा थिक चाहिए, तो हम उस हिसाब से इसका मसाला बनाएंगे। ये देखें जी, इसमें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसमें। अब यहाँ पे जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून जो है
वो ऐड कर रही हूँ, सॉरी 1 टेबलस्पून नहीं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और ग्रीन चिली पेस्ट जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसके बाद जो है वो 2 अदर टमाटर जो कटे हुए हैं बारीक चॉप किए हुए वो इसमें मैं ऐड करूँगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है सालन की वो अच्छी सी बन जाए। अब इसमें टमाटर ऐड करने के बाद इसमें जो मिर्च मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड करके और थोड़ी सी हल्दी, इन सब को ऐड करके हम थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे मसालों की, ताकि ये जो है अच्छी तरह से भून जाए। क्योंकि भिंडियों में हमने अलग से मिर्च मसाला डाल दिया था, तो यहाँ पे हमें ग्रेवी के हिसाब से मसाला ऐड करेंगे ताकि हम, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें मसाले तेज़ ना हो जाए, नमक मिर्च तेज़ ना हो जाए, वो आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे मैं ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए यहाँ पे दही है वो मेरे पास 1 कप है, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें जी, तकरीबन ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन गई है। हमें बिल्कुल पेस्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि प्याज में भिंडी में जो है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बारीक पिसा हुआ। यहाँ पे सारी भिंडी जो फ्राई है वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इसको हमने हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है, चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है ताकि भिंडी जो है वह हमारी टूटे ना। अच्छा, कुछ पैन्स में ये ऐसी कंडीशन में ये नीचे लग जाती है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि भिंडी जो है वो पैन पे ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाना है। और यहाँ पे जो है हम इसको भिंडी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे क्योंकि बेसन लगा हुआ था इसको, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप आधा ग्लास इसमें हम पानी ऐड करेंगे वो पकने के बाद, ताकि थोड़ा सा जो है ना भिंडी नरम सी रहे, क्योंकि ड्राई होने के बाद भिंडी और सख्त सा बन जाएगा पेस्ट उसका, इसलिए यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट पे दम पे रख दिया है। ये देखें जी, इतना सा जी भिंडी की फ़ाइनल लुक है। अब इसमें हम जो है वो थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर ऐड कर देंगे और लेमन का रस, लेमन में से आप उसके बीज निकाल के तो उसका रस यूज़ कीजिएगा, और साथ में गरम मसाला तो और सब्ज़ धनिया। मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने तैयार है, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमारी तो बहुत मज़े की बनी थी, सबने बहुत पसंद की मेरे घर वालों ने। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।